Dear students, our next topic is kinematical equations of motion for uniformly accelerated motion. बच्चों, आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे जिन्हें हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं. In the last chapter I told you that for uniform motion or for motion without acceleration we can use the relations speed is equal to distance by time, time is equal to distance by speed and distance is equal to speed into time for solving various distance time problems. बच्चों, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो या विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा हो, जिस मोशन में एक्सेलरेशन ना हो उसमें हम ये सिंपल फार्मूले यूज़ कर सकते हैं. इन फार्मूलोज़ को आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है. बट व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, दैट इज़ द मोशन इज़ एक्सेलरेटेड मोशन. लेकिन जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है या आप कह सकते हो कि मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, देन अबव रिलेशंस आर नॉट एप्लीकेशन. तो ऊपर वाली रिलेशंस एप्लीकेबल नहीं होती. सो वी हैव टू डिराइव स्पेशल रिलेशंस फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. तो हमें एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कुछ स्पेशल रिलेशंस बनानी पड़ेंगी जिन रिलेशन से हम डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी फाइंड कर सकें. हेयर वी विल बी डीलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ओनली. यहाँ पर हम सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट की बात कर रहे हैं. मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगा. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ही एक्सेलेरेशन होता है. मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. फर्स्ट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप. वी नो दैट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय. हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है, u इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है. तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कहते हैं. इसको आपने अपनी 9th क्लास की साइंस में भी स्टडी किया हुआ है. ध्यान रखना है कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है. इफ़ वी नो एनी 3 वेरिएबल आउट ऑफ v, u, a एंड t, अगर हम इन 4 वेरिएबल्स में से किसी 3 की वैल्यू निकालते हैं, किसी 3 की वैल्यू जानते हैं, तो हम 4th वेरिएबल की वैल्यू को इन बाकी 3 की हेल्प से निकाल सकते हैं. तो ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कहते हैं. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप. वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. ये बात आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ करवाते वक्त बताई गई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है. तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज़ करेंगे. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. ये ग्राफ भी हमने पहले बनाया हुआ है. जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती है तो उसका ग्राफ कैसा आता है. यहाँ पर एक रिवीजन के लिए मैं दोबारा से टेबल बना रहा हूँ. उस टेबल से आप ग्राफ को आसानी से बना सकते हो. तो मान लिया कि इनिशियली स्टार्टिंग टाइम 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है. तो 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड पर 30 मीटर पर सेकंड, 3 पर 40 मीटर पर सेकंड और 4 पर 50 मीटर पर सेकंड हो गई. तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ ग्राफ में मार्क किया हुआ है और इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया डी ई, जिसको हम कह सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों. एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन डी ई एंड टाइम एक्सिस. तो जो ग्राफ लाइन है डी ई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन डी ई और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा. तो ये एरिया ए बी सी ई डी ए के इक्वल है. इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ई. रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पर
हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ और 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा दिया। लेंथ की वैल्यू ए बी की जहाँ हमने टी टाइम पुट किया है। बी सी जो है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है, तो ये बी सी इनिशियल वेलोसिटी को शो करती है, या आप कह सकते हो ए डी इनिशियल वेलोसिटी को शो करती है। प्लस 1/2 ए बी जो डी सी है दोनों इक्वल हैं, और सी ई जो है वो बी ई माइनस बी सी के इक्वल है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। बी ई माइनस बी सी के इक्वल है सी ई। अब टाइम टी, ए डी की यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी, 1/2 कांस्टेंट है, ए बी की यहाँ टाइम टी, बी ई जो है बी ई ये फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ई पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइनल हो गई, तो बी ई फाइनल वेलोसिटी मतलब 50 मीटर पर सेकंड को शो करता है, और माइनस बी सी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू को शो कर सकता है, तो बी ई माइनस बी सी की जगह हम वी माइनस यू भी लिख सकते हैं। तो यू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू हो गया। अगर हम v माइनस यू इक्वल टू ए टी इक्वेशन यूज़ करें तो v माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप भी कहते हैं। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट है और इक्वेशन 2 रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो बच्चों जो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप आपने पहले की है, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, मतलब यहाँ पर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u बन जाएगा। अब हमने लास्ट दो टर्म में से 2a कॉमन लिया। देखो सेकेंड टर्म के अंदर 2 नहीं है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड भी किया। जब 2a को हाफ ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर ही आएगा। प्लस में 2u ए टी में से 2a कॉमन आ गया तो अंदर बच गया u टी, तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हम s यूज़ कर सकते हैं, ये हमने इक्वेशन 2 में लिखा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप कहते हैं। ये तीनों इक्वेशंस बच्चों आपने अपनी 9th क्लास की साइंस में भी स्टडी की हुई हैं, और ये रिलेशंस आगे आने वाले काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी फिजिक्स में, +1 में, +2 में, हर जगह ये यूज़ होती रहती हैं। इसलिए आप इन इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इनकी डेरिवेशंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे। +1 के एग्ज़ाम के अंदर इन इक्वेशंस की डेरिवेशन भी कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डेफिनेशंस आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर कोई समस्या आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।